हाय बच्चों, आज की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों कमेंट करके बताएं कि आपको बोर्ड क्लियर आ रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है बेटा जी, ये तो आपको रोज़ ही पहले जैसे टेस्टिंग चलती है देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, बताएं कौन कौन बच्चे लाइव आ गए हैं, वो अपने नाम में कमेंट करके बताएं। ठीक है बेटा जी। प्रणाम बेटा, जीते रहो राजन। काजल रानी जीते रहो बेटा जी। युवराज सैनी जीता रहे बेटा। विकास कुमार भैया जी नमस्ते, जीता रहे बेटा। आदित्य कुमार जीता रहे बेटा। दीदी मित्तल गुड आफ्टरनून बेटा जी। श्रीकांत सैनी नमस्ते भैया जी, नमस्ते बेटा। यानी कि कोमल, ठीक है बेटा जी। विनोद कुमार वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है बेटा जी। इंतजार अली भैया जी नमस्ते, नमस्ते बेटा। काजल रानी वीडियो भी क्लियर है, वीडियो भी सही है, ठीक है बेटा। विकास कुमार विशाखा ठीक है बेटा, जीते रहो। नितिन शर्मा राम राम भैया जी। यह मुकुल होगा बेटे। ठीक है बेटा जी, लाइव आओ फटाफट जल्दी जल्दी। देखते हैं बेटा कितने बच्चे लाइव आए हैं, फटाफट आओ बेटा। बस बेटा अभी तो 4 ही लाइव आए। कोई नहीं, देखते हैं कितने आते हैं। जितने भी आएंगे हमें तो पढ़ाना ही बेटा जी। अमन कर्णवाल भैया जी नमस्ते, जीता रहा बेटा। अंकित शर्मा नमस्ते भैया जी, जीता रहा बेटा। यानी कि मुकुल शर्मा जीता रहा बेटा। नितिन शर्मा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा जी। फटाफट लाइव आओ बेटा बच्चे, शेयर कर दो बेटा ये सबको, लाइव स्ट्रीम सबको शेयर कर दो जो भी हो, और सभी की सभी इस लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो। चलो नहीं सैनी भैया जी नमस्ते, नमस्ते बेटा जी।
तनिषा गोयल भैया जी नमस्ते। नमस्ते बेटा जी। नौ बच्चे लाइव आए हैं अभी तक। अमन शर्मा गुरुजी नमस्ते। नमस्ते बेटा जी। सभी के सभी बच्चे बेटा इस स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दें, फटाफट लाइक कर दें, ठीक है बेटा जी। HK चौहान सर नमस्ते। नमस्ते बेटा जी। गोविंद कुमार भैया जी राम राम। जीता रहो बेटा, राम राम। संदीप भार्गव भैया नमस्ते। ना भैया जी आपको तो नहीं करूँगा। लो बेटा मेरे तो सारे मेरे बड़े भैया भी आ गए इस पर, तो संदीप भार्गव अब तुम मुझे नमस्ते करे, मुझे नहीं करनी। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी क्लास, ठीक है बेटा जी। आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा जी। कल हमने सेकंड क्वेश्चन कराया था, कल हमने इस एक्सरसाइज के रूल कराए थे। मैं टॉपिक पढ़ा रहा था प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा। क्या टॉपिक था बेटा जी आपका? प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का आपको क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है बेटा जी। क्लियर है? तो मैंने कल इसमें क्या इसके रूल बताए थे कि इसमें रूल्स क्या फॉलो करने हैं, क्या फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है बेटा जी। आप सब वो याद करके आए होंगे तो आपको आज समझ में आ जाएगा। जो नहीं करके आओगे उन रूल्स को, ठीक है, लर्न नहीं करके आओगे उससे प्रॉब्लम आएगी। अब ठीक है बेटा जी, स्टार्ट करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से, ठीक है बेटा जी। चलिए थर्ड क्वेश्चन है 1 3 2 7। ये कोई मैट्रिक्स है और मैं इस मैट्रिक्स को ए लैट कर लेता हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स ए लैट कर लिया मैंने, ठीक है बेटा जी। मान लिया कि ये ए है। अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कि इस आव्यूह का जो व्युत्क्रम है उसका अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी कि जो इसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इन्वर्स होगा, अस्तित्व होगा तभी तो आप इन्वर्स निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप आव्यूह का यही चेक करा करो कि उसके इन्वर्स का अस्तित्व है या नहीं है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनका इन्वर्स का यानी कि व्युत्क्रम का अस्तित्व होता ही नहीं,
और जब उनके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होने का तो आप उसे ज्ञात कहाँ से कर लोगे, यानी कि आप उसे वहीं पे छोड़ दोगे फिर। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले हम यही ज्ञात करते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैंने बताया था बेटा जी आपको कि आप इस आव्यूह ए का मोड निकाल लोगे। और मोड तो यह बताया था कि जैसे ही किसी आव्यूह के ऊपर मोड अप्लाई होगा, यानी कि जैसे ही किसी आव्यूह के ऊपर मोड लगेगा तो ये आपका जो आव्यूह है सारणिक में बदल जाएगा, यानी कि मैट्रिक्स कन्वर्ट इनटू द डिटर्मिनेट्स। ठीक है बेटा जी। मैट्रिक्स यानी कि थर्ड चैप्टर, डिटर्मिनेट्स मतलब फोर्थ चैप्टर। जैसे ही ए के ऊपर मोड लगेगा तो ये जो आपका मैट्रिक्स सेट कन्वर्ट इनटू द डिटर्मिनेट्स, यानी कि आव्यूह कहाँ में चल जाएगा, सारणिक में। 1 3 2 7 और फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे आप डिटेल में सारणिक के बारे में। फिलहाल आप ये याद रखो बस कि आव्यूह का साइन तो ये होता है, ऊपर से मुड़े हुए होते हैं ये, पर सारणिक सीधा होता है। और मैंने इसका मोड निकालने का तरीका क्या बताया था कि पहले सीधे हाथ की गुना, सीधे हाथ की गुना 7 × 7, फिर उल्टे हाथ की गुना 2 3 6 और बीच में माइनस। फॉर्मूला मान लो इसे, सीधे हाथ की गुना माइनस उल्टे हाथ की गुना। क्या कह रहा हूँ, सीधे हाथ की गुना माइनस उल्टे हाथ की गुना। ठीक है। तो आपका जो मोड ए है वो क्या आ गया, 1 आ गया। तो मोड ए 1 आया, यानी कि मोड ए 0 तो नहीं आया। तो मोड ए = 1, इट मीन्स मोड ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। इंग्लिश मीडियम वाले अपने आप लिख लेंगे, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है। एग्जिस्ट मतलब प्राप्त हो सकता है, प्राप्त होगा। ठीक है। अब क्या, अब हमने तो इससे तो ये पता करा कि ए इनवर्स मिल सकता है आपको। अब कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूं, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा चाहिए। ठीक है बेटा जी। प्रारंभिक रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो शॉर्ट में लिख दिया ई ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऐसा शॉर्ट में लिख लो, अपने आप लिख लेना बेटा इंग्लिश मीडियम वाले। एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब ई ऑपरेशन। ठीक है। उसके लिए मैंने क्या बताया था, एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे A = IA। ये आपका फॉर्मूला होता है A = IA। कल मैंने समझा दिया था बड़े आराम से, आपको कहा था घर ट्राई भी कर सकते हो। इसी कहाँ से आता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं किसी भी आव्यूह की मल्टीप्लाई जब I में करूँगा, तो जब मैंने I की मल्टीप्लाई A में करी तो मुझे A ही मिला। I अपने आप गायब हो जाता है, अपने साथ वाले एलिमेंट को सॉरी I अपने आप गायब हो जाता है, अपने साथ वाले मैट्रिक्स को झुका तो दे देता है। ठीक है बेटा जी। क्लियर है किस बात को। तो A = IA ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसके बाद हम A की जगह A की वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू क्या है, इसका रख देंगे 1 3 2 7 और I की जगह I की वैल्यू रखेंगे। देखो A की जगह A की इक्वल की जगह इक्वल है, I की जगह I की वैल्यू 1 0 0 1। ठीक है जी। और A की जगह A की वैल्यू, A की जगह A की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा जी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट करो, मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ 1 मिनट अगर कोई कर रहा है तो। शाहजहान अली, जय हिंद सर। जय हिंद बेटा जी। योगेश कुमार, गांसा भैया जी। ठीक है बेटा जी, नमस्ते बेटा गांसा सर। क्लियर है। ठीक है बेटा शाहजहान अली। योग विवेक राठी भैया जी, राम 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 अपना बेटा जीता रहो। युवराज सैनी, नो प्रॉब्लम भैया जी। ठीक है बेटा जी। अमन करण, नो प्रॉब्लम भैया। ठीक है बेटा जी। अब मेन चीज शुरू होगी आपकी, प्रारंभिक रूपांतर यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन अब शुरू होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ये जो आप आव्यूह देख रहे हो, इस आव्यूह को आई में कन्वर्ट करना है। आई मतलब ये आपको पता है, ये होता है आपका ये आपका आई होता है। आपको जो मैंने कल रूल्स बताए थे उन रूल्स को फॉलो करते हुए इसे कन्वर्ट करना है आई में। इसे ना इसे उसके जैसा बना देना है, और वो मैंने आपको बताई था। ये मेन बात होती है, देखो मैंने पहले भी बताया था। इसे बोलते हैं A11 और इसे बोलते हैं A12।
इसे बोलते हैं A21 और इसे बोलते हैं A22। होता नहीं होता ऐसे ही। सबसे पहला नंबर इसका, इसके बाद बारी आती है इसकी। इसके बाद बारी आती है इसकी। मैं बनाऊंगा, चैन बना रहा हूं, देखो तो मैं फंडा बना के दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा फंडा है आप आराम से निकाल लोगे। एक दो क्वेश्चन सिखा दूँ आपको, फिर खुद निकाल लोगे। फिर इसके बाद बारी आती है इसकी, फिर इसके बाद बारी आती है इसकी। पहले तो आप नंबर याद रखो। पहले हम सबसे पहले हम इसे ठीक करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे है उसे 1 बनाएंगे। जो भी एलिमेंट यहाँ पे हम उसे सबसे पहले 1 बनाएंगे। फिर इसके बाद बारी आती है इसकी, देखो एरो का साइन लगा रखा। फिर हम इसे 0 बनाएंगे। फिर इसके बाद बारी आती है इसकी, फिर हम इसे 1 बनाएंगे। फिर हम इससे बाद बारी की इसकी, फिर हम इसे 0 बना लेंगे। आई बेटा बात में, सबसे पहले इसे 1 बनाएंगे, फिर हम इसे 0 बनाएंगे। इसकी हेल्प से बनेगा 0। जब यहाँ 1 बन जाएगा ना, जब यहाँ पे आपका 1 बन जाएगा तो इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 बना लेंगे। फिर हम यहाँ 1 बनाएंगे, तो जब आपका यहाँ 1 बन जाएगा तो इस 1 की हेल्प से हम यहाँ 0 बना लेंगे। आपका आई बन गया। बस ये प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आई नहीं बात समझ में? ठीक है बेटा जी, दिक्कत है तो बताओ। विनोद कुमार, नो प्रॉब्लम भैया, नो प्रॉब्लम भैया जी। विवेक राठी, ठीक है बेटा जी, चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान दो तो बेटा जी ये वाला नंबर तो आपका 1 बना, मुझे यहाँ 1 बनाना होता है ना सबसे पहले। देखो 1, तो ये तो 1 बना हुआ ही है। एक प्रोसीजर से बच गए हम। यहाँ मुझे सबसे पहले 1 बनाना होता है, तो यहाँ 1 बना हुआ ही है। अब मुझे यहाँ 0 बनाना है, यानी कि ये तो मुझे मेरे पास है ही। हो जाता है कभी कभी ऐसा कि ये तो है ही। अब मुझे यहाँ 0 बनाना है, ये इसे 0 बनाना आपको। किसे? इसे। तो इसे 0 कैसे बनाएंगे? सोचो बेटा जी, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान देंगे ये मेन बात, ध्यान से। ठीक है, ये क्लियर यहां तक आ रहा है, दिख रहा है? ठीक है बेटा जी, ध्यान देंगे। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा ना। फिर इस 2 में से 2 घटा के 0 बच जाएगा। तो जो चीज़ मैंने कही उसे माइंड में रिवाइज करियो। मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इस 2 में से वो 2 घटा दूं तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो क्या करा मैंने? मल्टीप्लाई कहाँ करी? इसमें। मल्टीप्लाई किस में करना कह रहा मैं? इसमें। तो ये R1 है R2 है? ये R1 है। देखो जब मल्टीप्लाई यहाँ करने की बोल रहा तो ये R1 पे आ रही ना R1 में, तो ये R1 है। और फिर मैं क्या कह रहा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, यानी कि R2 में से इसे घटा दो। तो सोचिए ऑपरेशन क्या बैठा? ऑपरेशन बैठा R2 में से घटाना है R1 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो क्या आपका ऑपरेशन ये नहीं बैठा? बताइए ऑपरेशन आपका ये बैठा नहीं बैठा? और स्टार्टिंग में कौन आ रहा? R2 आ रहा है, इसलिए R2 की जगह लिखा जाएगा ये A है। बताओ ये ऑपरेशन समझ में आया नहीं आया? नहीं तो मैं रिपीट करूंगा। सबसे पहले कमेंट मारें, फटाफट कमेंट करें जल्दी जल्दी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये लास्ट वाला ऑपरेशन कि R2 माइनस 2R1 समझ में आया या नहीं आया? ये कहाँ से लिखा मैंने? देखो मैं R1 में 2 की मल्टीप्लाई कर रहा और फिर नीचे वाले 2 में से ऊपर वाला 2 घटाऊंगा, तो 2 माइनस 2 0 बन जाएगा और मुझे वहाँ 0 ही चाहिए। ठीक है बेटा जी, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो क्या करा मैंने, मैं रिपीट करता हूँ। मैंने R1 में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी, मतलब R1 में 2 से मल्टीप्लाई करी और फिर उसे R2 में से घटाया, तो ऑपरेशन बैठा R2 माइनस 2R1। ये तो बैठा। बस अब इस चीज़ को हम इधर कर देंगे। देखो R2 कितना आपका? R2 है 2 7। देखो R2 पहले आ रहा है ना, तो R2 पहले लो। दो 7 जिस लाइन में करूंगा उसके सामने ही कर दूंगा, जिससे आपको उतारते टाइम प्रॉब्लम ना आए। 2 7 R2 में से घटाना है, तो इसलिए मैंने R2 को ऊपर पहले लिखा 2 7। फिर 2R1 में 2 की गुणा करियो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। और हम घटा रहे हैं, घटाने पर छोटा सा लिखूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे सब ट्रैक करने पे।
ये 0 बच जाएगा और साथ में 6 गए 1 आ जाएगा। तो किसकी जगह लिखा जाएगा 0 1, ये R2 की जगह लिखा जाएगा, मतलब ये 0 1, ये अनचेंज रहेगा। देखो हालांकि मैंने R1 में 2 से गुणा करी, इस बात पे ध्यान देंगे, मैंने R1 में 2 से गुणा करी, पर ये गुणा टेम्परेरी है, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए है, वो गुणा मैं यहाँ दिखाऊंगा नहीं कभी भी, नहीं तो ऐसे तो कभी भी ठीक नहीं होने का, हमारा आई नहीं बनने का कभी भी। तो ये जो गुणा करिए टेम्परेरी गुणा साइड में कैलकुलेशन के लिए है, 1 3 जुके तू रहेंगे, मतलब ये बाद की चीज़ जो होती है ना R1, ये जुका तू रहेगा, सिर्फ चेंजिंग उसमें होनी है, जो स्टार्टिंग में है चेंजिंग उसमें आती है, ठीक है। फिर मैंने बताया था ये तो मैथ्स का रूल होता है, जो चीज़ हम LHS में करें वही चीज़ हम RHS में करेंगे, ठीक है बेटे जी, जो चीज़ हम LHS में करें वही चीज़ हम RHS में करेंगे। तो मैंने LHS में क्या करा, मैंने LHS में करा R2 - 2R1, तो इधर भी मैं यही करूंगा R2 - 2R1। R2 कितना है 0 1, R2 है 0 1 माइनस 2R1 करो यहाँ 2 से गुणा, 2 1 2 2 0 0 और घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे माइनस माइनस, 1 में से 0 गए 1, 0 में से 2 गए -2, कहाँ लिखा जाएगा R2 की जगह लिखा जाएगा -2 1, ये एज इट इज। लो जी बेटा ऐसा बहुत कम होता है, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए आपके तीनों एक साथ सुधरेगी। 1 0 1, देखो सबसे पहले मुझे इसे ठीक करना पड़ता है, ये ठीक हुआ मिला, फिर मुझे इसे ठीक करना पड़ता है, यहाँ 0 बनानी पड़ती है, बन गई, फिर इसके बाद देखो, इसके बाद पहले ये फिर ये, इसके बाद मुझे यहाँ 1 बनाना पड़ता है, देखो तो बना हुआ है 1, देखो ये 1 बनाना पड़ता है ना, देखो दिख रहा होगा यहाँ पे 1, तो मुझे 1 बनाना पड़ता है, तो 1 बना पड़ा, तो ये तो ठीक हो गया, बस अब नंबर आया किसका, इसका। अब मुझे इसे ठीक करना, तो ये ठीक हो जाएगा। आप जरा ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूँ, मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूँ और फिर इस 3 में से 3 घटा दूँ, ध्यान दियो, देखो अगर मैं यहाँ 3 से गुणा करूँ और फिर इस 3 में से 3 घटा दूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा। ऑपरेशन लिखेंगे, अपने दिमाग में बनाओ जो मैंने कहा, यहाँ मैंने 3 से गुणा करी, तो गुणा किस में करी R2 में, गुणा यहाँ करी ना 3 की, तो गुणा करी R2 में, और घटा किस में से रहा हूँ, इस 3 में से ये 3, तो मतलब R1 में से घटा रहा। तो क्या ऑपरेशन बैठ के आया कि R1 में से मुझे 3R2 घटाना है, तो R1 - 3R2 किसकी जगह लिखा जाएगा, R1 की जगह। तो करो बेटा जी, R1 - 3R2, तो सबसे पहले R1 लिखो, R1 है 1 3 और फिर 3R2, 3 0 0 3 कम 3, इसमें 3 से गुणा कर दो, 3 0 0 3 कम 3, घटाने पर माइनस माइनस, 1 में 0 गए 1, 3 में 3 गए 0, किसकी जगह लिखा जाएगा, R1 की जगह लिख दो 1 0, R2 अनचेंज 0 1, ये अनचेंज, ठीक है बेटा जी। अब जो इधर करा वो मुझे इधर करना पड़ेगा, क्या बेटा जी, R1 - 3R2, तो R1 पहले आ रहा ना, तो R1 को पहले लिखो 1 0, R1 लिखो पहले आप 1 0 -3R2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई, R2 में 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 3 कम 3, देखो जब चिन्ह बदल गया घटाने पर, ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, 6 और जुड़ जाएंगे ना, 6 और 1 7, 3 0 में से 3 गए -3। बात बताओ बेटा समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो कहाँ लिखा जाएगा, R1 में ही लिखा जाएगा, ये 6 -3 और ये एज इट इज, ये अनचेंज -2 1। और मैंने कहा जैसे ही आपका ये आई बन जाए, आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दोगे और नेक्स्ट फॉर्मूला लिख दोगे, जो मैंने कल बताया था, I = A इनवर्स इंटू A, बता देते ना कल मैंने फॉर्मूला, ये समीकरण प्रूव भी करके दे दिया था, मतलब एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा दिया था, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, यानी कि कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, करियो बेटा। ये आई का मान है, ये ए की जगह है, तो सीधी सी बात है ये A इनवर्स की वैल्यू होगी नहीं होगी,
फटाफट कमेंट करके बताएं बेटा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, बताएं फटाफट। बताएं फटाफट कमेंट करके। कमेंट करके बताएं बेटा फटाफट, आ रहा हूं मैं भी 2 मिनट। ओह 6+1, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। ठीक है बेटा जी, और लास्ट वाली लाइन बता रहा हूँ बेटा जी, एच के चौहान 6+1 7, सॉरी बेटा जी, ये आपका यहाँ पे 7 है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा जी, लास्ट वाली लाइन आपको इससे कंपेयर करनी है। जब आप जैसे ही आपका आई बन जाए इसे फर्स्ट बोल दो और सेकंड फॉर्मूला दो, आई इक्वल टू इनवर्स इंटू ए। आपको इससे कंपेयर करनी है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो देखो आपका आई की जगह तो आई है, दिख रहा, इक्वल की जगह इक्वल है और ए की जगह ए है। तो जब आई की जगह आई है और ए की जगह ए है तो सीधी सी बात है तीसरा आपका ए इनवर्स ही तो होगा। तो ये किसकी वैल्यू होगी? आपकी ए इनवर्स की वैल्यू होगी, क्योंकि आपको पता है ये आई होता है, ये ए है ही, तो सीधी सी बात है ये ए इनवर्स होगा। सीधी आई बात समझ में, तो ये इनवर्स की वैल्यू है। बताओ बेटा एच के चौहान बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ वो 7 आना था ना, 6 और 1 7, वो गलत हो गया बेटा जी। ठीक है, आ रही यही तो बोल रहा बेटा तू, और ध्यान बाहर चला गया था, बाहर थोड़ा काम था ना। ओके नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है बेटा, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये चीज देखो आप कि कैसे मुझे ऑपरेशन देखना है कि किस में से क्या घटाना है, क्या माइनस करके घटाना है, उसके बाद उसे लिखो। ठीक है, बस फिर तो अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा जी, 4th। टू 3 5 7, 2 3 5 7। ठीक है बेटा जी, जैसे इसके ऊपर मोड, सबसे पहले देखेंगे कि अस्तित्व है या नहीं है। मैट्रिक्स था ये, मैंने इसे ए मानना। ठीक है बेटा जी, ये कोई मैट्रिक्स था, मैंने इसे ए मान लिया। सबसे पहले मैं इसका अस्तित्व देखूंगा कि अस्तित्व है या नहीं है, उसके लिए मैं मोड निकाल लूंगा। मोड निकालने के लिए अब क्या बदल जाएगा, सारणिक में। इसके बाद हमें करना है फॉर्मूला अप्लाई। पहले सिद्धांत की गुना, 2 सते 14 माइनस उल्टे हाथ की गुणा 5 या 15, तो 14 में से 15 गए -1, तो माइनस का आया, 0 तो नहीं आया ना, बिकॉज मोड ए इज नॉट इक्वल टू 0। 2 सते 14 -15 माइनस के 1 आया, इसलिए 0 तो नहीं आया ना, तो मोड ए इज नॉट इक्वल टू 0। मोडलेस ए 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अस्तित्व है। क्लियर है बेटा इतनी बात? बताओ। ठीक है बेटा जी, आगे चलते हैं। क्लियर है? तो इसके बाद बारी आती है प्रारंभिक रूपांतरण।
एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है बेटा जी। प्रारंभिक रूपांतरण मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है बेटा जी। अब क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहला फॉर्मूला बताया मैंने A=IA, ठीक है बेटा जी, याद हो गया फॉर्मूला A=IA, ठीक है बेटा जी। इसके बाद A की जगह में A की वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू क्या है आपकी 2, 3, 5, 7, I 1, 0, 0, 1। A की जगह A की वैल्यू, बराबर की जगह बराबर, I की जगह I की वैल्यू, इस A की वैल्यू रखनी नहीं है आपको। अब बस अब ऑपरेशन लगा के मुझे इसे ये बनाना है। क्लियर है बेटा जी। तो सबसे पहले मुझे किसे टारगेट करना है, इसे टारगेट करना है कि मुझे यहाँ पे 1 बनाना, ये मुझे यहाँ पे 1 बनाना, तो 1 बड़े आराम से बन जाएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 2 है ना, अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 बन जाएगा ना, और इस 6 में से ये 5 जाके 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 6, 6 में से 5 जाके 1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो मुझे यहाँ 1 ही तो बनाना होता है। तो ऑपरेशन क्या आया, ऑपरेशन ये आया कि यहाँ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही, किस में मल्टीप्लाई करनी पड़ रही 3 से, R1 में, 3R1, और फिर उसमें से R2 घटाना पड़ रहा, क्योंकि 6 - 5, उसमें से क्या घटाना पड़ रहा, R2 घटाना पड़ रहा। तो किसकी जो स्टार्टिंग में होता है उसकी जगह ही तो आता है। देखो चेंजिंग मुझे किस में चाहिए, चेंजिंग मुझे यहाँ चाहिए, यानी कि चेंजिंग मुझे यहाँ से का मतलब R1 में चाहिए परिवर्तन, जो परिवर्तन चाहिए R1 में चाहिए, तो यानी कि R1 में परिवर्तन कर रहा मैं। तो क्या ये ऑपरेशन सही है, यहाँ मुझे 1 बनाना बन जाएगा इससे 1, पर मुझे फटाफट कमेंट करके ये बताओ सारे के सारे जितने भी यहाँ बैठे हैं, ठीक है, कि सब के सब बताएंगे राइट और रोंग, बस ऐसे बोल दो, क्या ये आपका राइट है या रोंग है, फटाफट, सही है गलत है, ये जो ऑपरेशन मैंने लगाया सही है या गलत है, सभी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ युवराज क्या सही है गलत है, रोंग, कल रोंग बताया था, और बताएं रोंग, 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 अच्छा रोंग, हाँ बेटा जी सबने सही कह दिया कि रोंग है, ये बिल्कुल सही जवाब बेटा जी, रोंग है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। मैंने कहा था कि जिसमें मुझे चेंजिंग करनी होती है मैं उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट उसमें जोड़ या घटा नहीं सकता, यही तो कहा था मैंने, तो गलत है, डेफिनेटली गलत है, मैंने जानबूझ के गलत करा ये, ठीक है। तो बेटा जहां भी आपकी इस तरह की बीमारी आएगी ना कि आपको जिसमें चेंजिंग कर रहे उसमें गुणा या भाग करनी पड़े, तो इस बीमारी को सबसे पहले मुझे दूर करना पड़ेगा, ठीक है। और उससे दूर करने की दवाई मैं बता रहा आपको, समझ में आ गई, पहले बीमारी समझ में आ गई क्या कह रहा मैं, ठीक है बेटा जी। मैं क्या कह रहा कि मुझे जिसमें मुझे चेंजिंग चाहिए और उसमें मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नेक्स्ट को जोड़ना या घटाना पड़ रहा, तो ये चीज़ गलत है, मतलब ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह की बीमारी जहाँ भी आएगी इसकी एक ही दवाई है, क्या बेटा जी, कि ये बीमारी आपकी तभी आएगी जब आपको जहाँ चेंजिंग करनी वो संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो। इस बीमारी को भगाने के लिए आप क्या करोगे,
बड़ी संख्या ऊपर कर दोगे, छोटी संख्या नीचे कर दोगे। अगर ये 5 ऊपर होता और 2 नीचे होता तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी। ठीक है बेटा जी। तो आप क्या करोगे, आप R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दोगे। R1 चेंज, देखो चेंज का निशान होता है ये, दोनों तरफ एरो। R1 R2 में चेंज, R2 R1 में चेंज। R1 R2 का आपस में चेंज कर दोगे, 5 7 ऊपर चला जाएगा और 2 3 नीचे आ जाएगा। 0 1 ऊपर चला जाएगा, 1 0 नीचे आ जाएगा। आप मुझे अब ये बताएं कि जो मुझे मैंने इधर अप्लाई करा वो मुझे इधर भी तो अप्लाई करना था। इधर मैंने R1 R2 चेंज करे, 2 7 नीचे करा, 2 3 नीचे करा, R1 नीचे ले आया, 5 7 ऊपर ले गया, R2 ऊपर ले गया। तो इधर भी मैंने इसे यहाँ पहुँचा दिया, इसे यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, ठीक है बेटा जी। अब उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये बात बताओ बेटा, इतनी समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, बताओ समझ में आई या नहीं आई बेटा बात? और एक बात बताओ बेटा जी, ये जो मैं आपको चीज ये बात बता रहा हूं ना कि जिसमें चेंजिंग, सुन रहे मेरी बात, कि जिसमें चेंजिंग करनी होती है, ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं आपको कि जिसमें चेंजिंग करनी होती है मैं उसमें किसी भी चीज की मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नेक्स्ट कोई रो जोड़ या घटा नहीं सकता। अगर आप ये चीज 2/2 में ध्यान भी ना दो ना तो 2/2 का आंसर तो आपका आ जाएगा। मैंने अभी ऑपरेशन गलत लगाया था ना, अगर आप गलत ऑपरेशन भी लगाओगे आपका 2/2 का आंसर तो आ जाएगा, पर आपका 3/3 का आंसर कभी नहीं आ पाएगा। तो आप 3/3, अगर ये गलत आदत मैं आपको यहां पर डाल दूं तो आप 3/3 का कभी भी आंसर नहीं ला पाओगे, क्योंकि इस तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन इस तरह से मना करता है। बहुत से टीचर क्या करेंगे, 2/2 में आपको जिससे टेंशन ना मिले 2/2 में ये ऑपरेशन भी लगवा देंगे, 2/2 का आंसर आ जाएगा, पर 3/3 में आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको जो गलत आदत है वो अभी से छुड़वाऊंगा मैं, ठीक है नहीं, जिससे आपका 3/3 का क्वेश्चन का आंसर गलत ना आए। ठीक है, बात बताएं समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी। ठीक है, अब देखो अब मुझे एक बात बताओ आप कि अगर अब मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूं, देखना अब मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4 और 5 में से 4 जाके 1 बच जाएगा। तो देखो गुणा कहाँ कर रहा हूँ मैं, R2 में, 2 दूनी 4 ना, गुणा का कर रहा हूँ R2 में, और फिर घटा इसमें से रहा हूँ 5 में से। देखो मैं क्या कह रहा, 2 दूनी 4, फिर 5 में से 4 जाके 1 बच जाएगा। तो ऑपरेशन क्या आ रहा, R1 माइनस 2R2 आ रहा, नहीं आ रहा ऑपरेशन, R1 माइनस 2R2 किसकी जगह लिखा जाएगा, R1 की जगह। आई बेटा बात समझ में, R1 माइनस 2R2। ठीक है बेटा जी, तो लगाओ R1, देखो सबसे पहले R1 आ रहा ना पहले, तो R1 को पहले लिख लो 5 7। ये तो सही है ना बेटा ऑपरेशन, क्योंकि देखो मैं जिसमें चेंजिंग कर रहा हूँ R1 में उसमें मल्टीप्लाई नहीं, उससे बाद वाले मल्टीप्लाई है। तो देखो ये दवाई दी ना हमने यहाँ पे इस, तो उसने ठीक कर दिया, इस बीमारी को ठीक कर दिया। देखो R1 चेंज R2 ये हो गया था, इसके बाद ऑपरेशन लगाया था R1 माइनस 2R2। R1 क्या था आपका 5 7 और 2R2 यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है बेटा जी, 5 में 4 गए 1, 7 में 6 गए 1। ठीक है, फिर इधर क्या था आपका 0 1 और 2 एकम 2, 2 0 0, माइनस के 2 और 1। ठीक है, 2 3 एज इट इज, 1 0 एज इट इज। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखो आपका क्या है, R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो 1 1 एज इट इज। जब यहाँ 2R1 करूँगा तो 2 में से 2 जाके 0 और ये 3 में से 2 जाके 1। ठीक है बेटा जी, इसके बाद 2 दूनी 4। ठीक है, ये 5 और ये -2, ये -2 और ये 1 एज इट इज। ठीक है बेटा जी, अब तो सिंपल रह गया आपका प्रोसीजर।
आपको क्या करना है, बस अब आप R1 में से R2 घटा दो, R1 में से R2 घटा दो, R1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0, ये 0 1 एज इट इज, -2 में से 5 घटाओगे माइनस के 7 माइनस में 3 और ये 5 और -2 एज इट इज। जैसे ये आपका I बन जाए आप फर्स्ट बोल दोगे I इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड की तुलना करने पर करेंगे तो I की जगह I है, A की जगह A है, तो A इनवर्स की वैल्यू होगी नहीं होगी बेटा जी, ये I की वैल्यू, ये A इनवर्स की और ये A, तो ये A इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। बात हुआ बेटा, समझ में आई है नहीं? नोट करें बेटा इसे और बताएं किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है। हो गया बेटा अब तो ठीक। ठीक है बेटा जी, कमेंट करके बताएं बेटा फटाफट। सबका क्लियर हो गए? स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में तो आ ही गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं बेटा जी, बताओ सारे के सारे, करें नेक्स्ट स्टार्ट। समझ में तो आ गया बेटा, मिस्टेक हो रही चाहे भले ही, मिस्टेक का ध्यान रखो, थोड़ी सी भी सावधानी हटेगी एकदम गलत हो जाएगा। मेरा बाहर ध्यान है इसलिए आज प्रॉब्लम आई, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आप खुद करोगे बहुत से क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया आपको? 2 1 7 4, ए मानेंगे सबसे पहले में से, हमने इसे ए ऐड कर लिया, ठीक है बेटा जी। देखते रहें, ए ऐड करने के बाद हम इसका मोड फाइंड करेंगे। मोड के लिए आपको क्या मिल जाएगा? सारणिक्रम 2 1 7 4, सीधे हाथ की गुणा माइनस उल्टे हाथ की गुणा, ठीक है बेटा जी। तो क्या बच गया? 4 दूना 8, 7 कम 7, बच गया 1। तो मोड ए 0 तो नहीं है आपका, बिकॉज मोड ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, सो ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है बेटा जी। अब प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा बात करेंगे हम, प्रारंभिक रूपांतरण। एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। ए इक्वल टू आई ए 2 1 7 4, ए की जगह ए की वैल्यू, आई की जगह आई की वैल्यू 1 0 0 1 और ए की जगह ए की वैल्यू। तो बेटा जी सबसे पहले देखो वही वाली बात जो मैंने आपको बताई है, क्या कि मुझे इसका ना आई बनाना, और इसका आई बनाने के लिए वही वाली बीमारी आएगी। देखो इसमें भी ध्यान से, छोटी संख्या ऊपर है बड़ी संख्या नीचे है, तो वही दिक्कत आनी जो पीछे आई थी। तो इन्हें आपस में इंटरचेंज कर दो, छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे, तो आपको दिक्कत आनी है, तो आप इसे इंटरचेंज कर दो। 7 4 ऊपर चला जाएगा
और 2 1 नीचे आ जाएगा, 7 4 ऊपर 2 1 नीचे, और जैसे ही से इंटरचेंज करेंगे तो 0 1 ऊपर और 1 0 नीचे। आई बेटा बात समझ में? R1 और R2 को आपस में क्या कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान रखो जब भी छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे तो आपको इंटरचेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो वाली प्रॉब्लम आएगी गलत ऑपरेशन वाली, ठीक है। अब अगर आप यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 यहां 6 बन जाएगा, 2 3 6, 7 - 6 1 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई कहां कर रहा हूं मैं, R2 में, कितने से कर रहा हूं 3 से, और फिर उसमें से R1 घटा रहा हूं, तो क्या बन गया ऑपरेशन, R1 - 3R2, R1 - 3R2 किसकी जगह लिखा जाएगा, ये R1 की जगह, ठीक है जी। तो करेंगे R1 पहला आ रहा तो 7 4, डायरेक्ट भी कर सकते हो, समझाने के लिए समझा रहा हूं मैं तो आपको। 7 4, 3R2, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, घटाने पर माइनस माइनस, 4 में से 3 गए 1, 7 में 6 गए 1, ठीक है। ये आ जाएगा 1 1 और ये एज इट इज 2 1, ठीक है। अब यहां देखो, यहां भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, ध्यान देंगे 3 से, तो 3 का 3, 0 में से 3 जाके -3 बच जाएगा, और 1, ये 1 ही आएगा, ये एज इट इज, ठीक है। अब आप सीधी सी बात है, आपने सबसे पहले ये टारगेट करना था, आपने ये 1 बना दिया, इसके बाद आप इसे 0 बनाओगे। इसे 0 कैसे बनाओगे आप, इसे 0 बनाने के लिए आप यहां 2 से मल्टीप्लाई करके इस 2 में से 2 घटा दोगे, 0 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो, R1 में, फिर R2 में से घटा रहे हो, तो R2 - 2R1, ये ऑपरेशन आया आपका। ऑपरेशन आया R2 - 2R1, किसकी जगह, R2 की जगह। तो घटाओ, डायरेक्ट कर दूं, देखो जब यहां 2 से गुणा करोगे तो 2 - 2 0, फिर यहां 2 से गुणा करोगे तो 1 में से 2 जाके -1, फिर ये 1 1 एज इट इज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कर दो डायरेक्ट, आप साइड में करके देख लेना, ठीक है। फिर 2 3 6, इस 1 में से माइनस के 6 घटाऊंगा तो 7 हो जाएगा प्लस के, फिर 2 एकम 2 -2 आ जाएगा ये, फिर ये -3 और 1 एज इट इज, बस। देखो ये 1 बनाना होता है, ये 1 बन गया, ये रहा, फिर ये 0 बनाना होता है दूसरे नंबर पे, ये 0 बन गया, देखो। फिर मुझे इसका 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना होता है, पर यह आया क्या -1, तो -1 को 1 बनाने के लिए मैं R2 में -1 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं R2 में -1 से डिवाइड करूंगा तो R1 कुछ नहीं, R1 झुकी तू 1 1, जब R2 -1 से डिवाइड करूंगा तो 0 में -1 से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा, और -1 में -1 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। ये एज इट इज -3 1, जब यहाँ -1 से डिवाइड करूंगा तो -7 आएगा, और यहाँ -1 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। इसके बाद बस देखो अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, अब 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया, यहाँ 0 बनाना है, तो बस आप R1 में से R2 घटा दो, R1 - R2 घटाओ, 1 में 0 गए 1, 1 में से 1 गए 0, ये एज इट इज। -3 में से -7 गए तो प्लस के 4 हो जाएंगे, 1 में से 2 गए माइनस के 1 हो जाएंगे, -7 2। जैसे I बन गया, आपका I बन गया ना, जैसे A बन गया समीकरण फर्स्ट मान लो और फॉर्मूला लिख दो, I = A इनवर्स × A, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, करिए समीकरण 1 और 2 की तुलना, ये A इनवर्स की वैल्यू होगी नहीं, तो A इनवर्स बराबर हो गया आपका 4 - 1 -7 और 2। बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फटाफट कमेंट करो। बताओ बेटा फटाफट।
ठीक है बेटा जी। अच्छा बताओ, किसी को पिछले जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई तुम्हें किसी में दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये तो कैलकुलेशन है बेटा, मेरा मकसद तुम्हें समझाना। ठीक है, समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, आप खुद कर लो कैलकुलेशन। तो आप छोड़ दो, अगर मैं भी थोड़ा बहुत देखो जैसे देखा होगा थोड़ा बहुत इधर ध्यान दूंगा इधर उधर, तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा जी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी इसका फटाफट। अब आपको इसके सारे क्वेश्चन खुद करने हैं। ठीक है बेटा जी, 2/2 के सारे खुद करने हैं। बस मैं एक ये बताता हूं जिसमें अस्तित्व नहीं होता। ठीक है बेटा जी, 2/2 के नहीं तो सारे क्वेश्चन अपने आप करने हैं। जो कल नहीं होंगे मैं आते ही पूछूंगा, कमेंट कर देना स्टार्टिंग में ही। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखो, जैसे 6 -3 -2 1। हम इसका मोड निकाल लेंगे। जैसे आव्यूह के ऊपर मोड लगेगा ये आव्यूह कहाँ बदल जाएगा? सारणिक में। इसकी मल्टीप्लाई इसमें -2 -3 6 हो जाएगा, प्लस के फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा बीच में, 6 - 6 0। मोड ए 0 आ गया आपका, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए बेटा, मुझे समझ में आई या नहीं आई? आपके बात समझ में? ठीक है, अब आपको 1 से लेके 14 तक के क्वेश्चन अपने आप करने हैं। ठीक है बेटा जी, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी कल मैं आपसे पूछूंगा।